ये कहानी एक बेहद डरावनी घटना पर आधारित है, जिसमें एक लड़की के अद्भुत अनुभव और एक रहस्यमयी गांव की कहानी है। इसमें हर पल आपको सिहरन का अनुभव होगा और दक्षिण एशिया के हॉरर फिल्मों का अनूठा स्वाद मिलेगा। एक युवा लड़की आरती एक अजीबोगरीब शक्ति के साथ पैदा हुई थी। वो लोगों की मौत का समय पहले से ही जान सकती थी, लेकिन इस खास ताकत ने उसके जीवन को भय और दर्द से भर दिया। हर दिन उसे अपनी इस क्षमता के कारण मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी। एक दिन आरती अपनी सहेली के साथ कॉलेज जा रही थी। जब वे लिफ्ट में चढ़ी तो वहां उनकी प्रोफेसर निहारिका मैम भी मौजूद थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अचानक एक अजीब से व्यक्ति ने अंदर आने की कोशिश की। वो घबराया हुआ था और बार बार निहारिका से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था जो किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा था। सब लोग डर और उलझन में थे। तभी एक युवक ने आकर स्थिति संभाल ली और उस व्यक्ति को रोक दिया। सबने इसे एक मानसिक समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात जब आरती अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई कर रही थी, बाहर से अचानक शोरगुल की आवाजें आने लगी। सब लोग इस आवाज की ओर ध्यान देने लगे और महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। ये कहानी एक छात्रा आरती की है जो अजीबोगरीब घटनाओं के बीच उलझ जाती है। उसकी एक अनोखी शक्ति है, लेकिन ये शक्ति उसे अनजाने खतरों में धकेल देती है। आरती एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक घटना का गवाह बनती है। उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने घर की छत पर खड़ा है और आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। सब लोग डर और चिंता में थे, लेकिन आरती ने अजीब तरीके से शांति बनाए रखी, क्योंकि उसे उस व्यक्ति के शरीर पर मौत का कोई संकेत नहीं दिखा। लेकिन तभी अचानक वो व्यक्ति छत से कूद गया। ये आरती के लिए पहली बार था जब उसकी शक्ति ने गलत अनुमान लगाया। वो उलझन में थी। तभी उसने देखा कि उसकी टीचर निहारिका मैडम घबराई हुई ऑफिस की तरफ दौड़ रही थी। आरती को महसूस हुआ कि उस व्यक्ति की मौत का निहारिका मैडम से कोई संबंध हो सकता है। वो तुरंत उनका पीछा करने लगी और उनसे सवाल करने लगी, लेकिन निहारिका मैडम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और उसे तुरंत वहां से जाने को कहा। उस रात जब आरती घर पहुंची, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने निहारिका मैडम और उस व्यक्ति को एक खेत के बीच क्रॉस पर बंधा हुआ पाया। अगले दिन सुबह उठते ही उसने निहारिका मैडम को कॉल किया, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्कूल पहुंची और निहारिका मैडम के बारे में जानकारी ली, तो उसे पता चला कि मैडम छुट्टी पर है और जो व्यक्ति पिछली रात छत से कूदा था वो और निहारिका मैडम एक ही गांव से थे। ये जानकर आरती को लगा कि मामला बहुत गंभीर है। अपने शिक्षक की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर उसने अपने दोस्त को साथ लिया और उसी रात एक गांव जिसका नाम रेमतुक था, वहां जाने का फैसला किया। ये कहानी एक रहस्यमय गांव और वहां घटने वाली अद्भुत घटनाओं की है। आरती और उसके दो दोस्त इस गांव में दाखिल होते हैं, जहां हर कदम पर रहस्य और खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं। गांव के बाहर एक दुकान के मालिक ने आरती और उसके दोस्तों को चेतावनी दी कि गांव में जाना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि ये फसल कटाई का समय है और इस दौरान गांव में अक्सर लोग बिना किसी वजह के अपनी जान दे देते हैं। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद आरती और उसके दोस्त गांव में प्रवेश करने का फैसला कर लेते हैं। गांव के अंदर पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहां के लोग फसल कटाई के उत्सव में व्यस्त हैं। जैसे ही बाहरी लोगों को गांव में आते देखा गया, एक ग्रामीण ने तुरंत उन्हें अपने जूते उतारने और पानी से अपने पैर धोने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बाहरी दुनिया से आई नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कुछ ही देर में निहारिका मैडम, जो पहले से ही गांव में थी, ने आरती और उसके दोस्तों को देखा। लेकिन इसके पहले कि वे कोई बातचीत कर पाते, गांव के मुखिया की बेटी गंभीर चेहरे के साथ वहां पहुंची। उसने आरती और उसके दोस्तों को सख्त चेतावनी दी कि ये गांव का वार्षिक पूजा उत्सव चल रहा है। इस दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति न तो बिना अनुमति के बात कर सकता है और न ही गांव में घूम सकता है, वरना बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसकी बात खत्म होते ही एक युवक अचानक साइकिल पर दौड़ता हुआ आया और सीधे एक धारदार औजार पर गिर गया। उसकी मौत मौके पर ही हो गई। पर हैरानी की बात यह थी कि गांव के लोग इसे देखकर भी बिल्कुल शांत रहे और अपने काम में व्यस्त रहे, जैसे वहां मौत होना आम बात हो। आरती को इससे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो फिर से उस युवक की मौत का अंदाजा नहीं लगा पाई। इसके बाद आरती और उसके दोस्तों को निहारिका मैडम के घर में ठहरने की अनुमति मिली। ये कहानी रहस्यमय घटनाओं से भरे एक गांव की है, जहां आरती और उसके दोस्त एक के बाद एक अजीब परिस्थितियों का सामना करते हैं। आरती की सहेली को एक दिन टेबल पर एक कागज मिला जो एक मनोवैज्ञानिक सहायता शिविर के बारे में था। निहारिका मैडम, जो 20 साल बाद इस गांव में लौटी थी, का मकसद था कि गांव के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाए। गांव में आत्महत्या के मामलों में हर साल इजाफा हो रहा था और हर व्यक्ति किसी न किसी खतरनाक स्थिति का शिकार हो सकता था। दोपहर में आरती और उसके दोस्तों को मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र देखने का न्योता दिया गया। लेकिन जब वे वहां जा रहे थे, आरती की सहेली ने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे जैसे शाम हुई, आरती की सहेली का व्यवहार अजीब होने लगा। वो चाकू लेकर कुछ अजीब हरकतें करने लगी। तभी उसके पीछे से एक काली परछाई गुजरी और उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आरती और उसके दोस्तों ने सही समय पर वहां पहुंचकर उसे बचा लिया। शाम को मनोवैज्ञानिक सहायता शिविर की बैठक शुरू होने में आधे घंटे का समय बचा था। आरती ने अपनी सहेली से शिविर में चलने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। वहां वह अपने फोन में व्यस्त हो गई। लेकिन तभी कुछ खौफनाक हुआ। वो डर के मारे कमरे से भागी और आरती व उसके दोस्तों ने उसे भागते हुए देखा। जब वे उसके पास पहुंचे तो देखा कि कोई अजीब शक्ति उसका गला दबा रही थी। लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पाया कि वो फांसी पर झूल रही थी। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने लड़की को मौत के मुंह से बाहर निकाला, लेकिन अगले ही पल वो जैसे होश खो बैठी और दौड़कर घर के अंदर चली गई। उसी समय राहुल ने फोन निकाला और इधर उधर देखने लगा। कमरे के बीचों बीच एक छोटा लड़का बैठा था, बिल्कुल स्थिर। सीमा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, लड़का जमीन पर गिर पड़ा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके होंठ सिल दिए गए थे। अगली सुबह गांव वालों ने लड़के का अंतिम संस्कार किया। जब शव को कब्र में रखा गया तो लड़के की दादी लड़खड़ाते हुए कब्र के पास पहुंची। वो अपने पोते को आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक कब्र से एक औरत के हाथ निकले और उन्होंने शव को कसकर पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद सीमा की सहेली के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसने देखा कि उसके हाथ पर वही निशान उभर आया था, जैसा उसने पहले स्कूल की लिफ्ट में एक अजनबी आदमी के हाथ पर देखा था। उसने उसे मिटाने की कोशिश की,
पर निशान हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार थक हार कर उसने अपना सिर पानी में डुबो लिया ताकि खुद को थोड़ा संभाल सके। तभी अचानक वो औरत फिर से प्रकट हुई और लड़की लगभग डूबने ही वाली थी। आखिरी मौके पर उसने पूरी ताकत लगाई और खुद को उस डरावनी शक्ति से आजाद कर लिया। दूसरी ओर गांव के मुखिया की बेटी अपने पिता से लड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता क्यों इस श्राप को जारी रहने दे रहे हैं। गांव में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब लोग रहस्यमयी तरीके से मारे जाएंगे। असल में इस गांव पर कई सालों से एक श्राप लगा हुआ था। हर साल फसल कटाई के समय किसी न किसी की अजीब परिस्थितियों में मौत हो जाती थी। गांव के मुखिया की बेटी ने पिता से इस श्राप को खत्म करने के लिए कुछ करने को कहा, लेकिन पिता का मानना था कि जब तक हर साल कुछ लोगों की मौत नहीं होगी तब तक गांव में खुशहाली नहीं आएगी। उनके लिए यह जरूरी था कि हर परिवार को पेट भरने के लिए अन्न मिले, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बेटी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में गिलास तोड़ दिया। वो सोचने लगी कि आखिर इंसान के जिंदा रहने का असली मतलब क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जमीन पर गिरे कांच के टुकड़े समेटने शुरू किए। तभी अचानक उसे अपने कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, शोर सुनकर पिता जल्दी से बाहर आए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटी खुद को चोट पहुंचा रही थी। ऐसा लग रहा था कि गांव का यह श्राप अब उनके घर तक आ पहुंचा है। अगली सुबह गांव के लोग खेतों में फसल कटाई का जश्न मना रहे थे। तभी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला ने एक डरावनी औरत को देखा। वो इतनी डर गई कि होश खो बैठी और घबराहट में पास रखी दरांती उठाकर इधर उधर चलाने लगी और फिर सबके सामने उसने अपना ही गला काट लिया। रहस्यमय गांव की अजीब घटनाओं ने आरती और उसके दोस्तों को डर और अनिश्चितता से भर दिया था। आरती और उसके दोस्तों ने घायल महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ देर हो चुका था। उस रात आरती की सहेली पूरी तरह से डर के कारण टूट गई। उसने पागलों की तरह गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन कई बार दौड़ने के बाद भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। थक हार कर वो अपने कमरे में वापस आ गई। इसी दौरान आरती का एक दोस्त दिन में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखने लगा। वीडियो में एक डरावनी महिला दिखाई दी जो दादी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही थी। उसे लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल वही भूतनी उसके सामने प्रकट हो गई। कांच की एक बोतल जमीन पर गिरते ही ऐसा लगा कि यह दृश्य सबसे डरावना था। सौभाग्य से आरती समय पर वहां पहुंची और अपनी सहेली को बचा लिया, लेकिन आरती की नजरों में यह सब कुछ अलग था। उसे ऐसा लगा कि उसकी सहेली खुद को चोट पहुंचा रही है। लगातार हो रही इन रहस्यमय घटनाओं ने आरती को झकझोर दिया। उसने अपनी टीचर नंदिता मैडम से सच जानने की कोशिश की। नंदिता ने खुलासा किया कि इस गांव पर एक प्राचीन श्राप है जो सालों से यहाँ के लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। हालांकि नंदिता का मानना था कि ये सब सिर्फ लोगों की मानसिक स्थिति का असर है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। गांव की पुरानी मान्यताएं और रहस्यमयी घटनाएं आरती और उसके साथियों के लिए एक पहेली बन गई थी। गांव के लोगों की चिंता दूर करने के लिए नंदिता ने गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए बाहर जाने का फैसला किया। उसका मानना था कि वैज्ञानिक तरीके से यह साबित किया जा सकता है कि इस गांव पर कोई श्राप नहीं है। उसने वादा किया कि जब वो वापस आएगी तो गांव के सारे डर और अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा हालात देखकर नंदिता को भी इस श्राप पर यकीन होने लगा। उस रात नंदिता अचानक अपने सपने से जागी। उसने देखा कि उसके चारों ओर कई लाशें लटकी हुई थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी जिसने पहले आत्महत्या की थी गुस्से से उसे घूर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, भूतनी उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक रस्सी से लटकाकर मार दिया। नंदिता की मौत ने आरती को गहरे सदमे में डाल दिया। उसने इस दुख को भुलाने के लिए नींद की गोलियां लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गोलियां उठाई उसे वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से एक पुआल का पुतला बाहर आ गया और उसने जबरदस्ती गोलियां उसके मुंह में ठूंस दी। जब भूतनी गायब हुई तो आरती अपने बिस्तर पर पूरी तरह टूट चुकी थी। अचेत अवस्था में उसने भूतनी के जीवन की पुरानी यादें देखी। करीब 40 साल पहले गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा था। गांव वालों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गांव के मुखिया ने इसे देवताओं का प्रकोप माना और गांव को बचाने के लिए एक इंसान की बलि चढ़ाने का सुझाव दिया। गांव की पुरानी मान्यताएं और रहस्यमयी घटनाएं आरती और उसके साथियों के लिए एक पहेली बन गई थी। गांव के लोगों की चिंता दूर करने के लिए नंदिता ने गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए बाहर जाने का फैसला किया। उसका मानना था कि वैज्ञानिक तरीके से यह साबित किया जा सकता है कि इस गांव पर कोई श्राप नहीं है। उसने वादा किया कि जब वो वापस आएगी तो गांव के सारे डर और अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा हालात देखकर नंदिता को भी इस श्राप पर यकीन होने लगा। उस रात नंदिता अचानक अपने सपने से जागी। उसने देखा कि उसके चारों ओर कई लाशें लटकी हुई थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी जिसने पहले आत्महत्या की थी गुस्से से उसे घूर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, भूतनी उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक रस्सी से लटकाकर मार दिया। नंदिता की मौत ने आरती को गहरे सदमे में डाल दिया। उसने इस दुख को भुलाने के लिए नींद की गोलियां लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गोलियां उठाई उसे वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से एक पुआल का पुतला बाहर आ गया और उसने जबरदस्ती गोलियां उसके मुंह में ठूंस दी। जब भूतनी गायब हुई तो आरती अपने बिस्तर पर पूरी तरह टूट चुकी थी। अचेत अवस्था में उसने भूतनी के जीवन की पुरानी यादें देखी। करीब 40 साल पहले गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा था। गांव वालों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गांव के मुखिया ने इसे देवताओं का प्रकोप माना और गांव को बचाने के लिए एक इंसान की बलि चढ़ाने का सुझाव दिया। इसी बीच बाहर खड़े गांव वालों ने अचानक एक तीखी और डरावनी आवाज सुनी। आरती की दोस्त के पीछे वही भूतनी आ गई और उसने रस्सी निकालकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर आरती वहां पहुंच गई और किसी तरह अपनी दोस्त की जान बचा ली। गांव वाले इस श्राप और घटनाओं से पूरी तरह टूट चुके थे। वे अपने जीवन से निराश हो गए थे। आरती तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंची और कहा
कि उसे इस श्राप को खत्म करने का एक तरीका मालूम है। आरती ने खुलासा किया कि 40 साल पहले मुखिया के पूर्वजों ने एक मासूम लड़की की बलि देकर इस जमीन की उर्वरता और अच्छी फसल की कामना की थी। अब इस श्राप को खत्म करने के लिए मुखिया को खुद अपने जीवन का बलिदान देकर उस आत्मा से माफी मांगनी होगी। मुखिया ने आरती की बात सुनी और सारी सच्चाई को समझ लिया। उसने अपनी गलती सुधारने के लिए अनाज के गोदाम में जाकर खुद को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही गोदाम और मुखिया की बलि खत्म हुई, श्राप भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। कहानी के अंत में आरती और उसके दोस्त वापस स्कूल लौट गए। समय बीतता गया और एक बार फिर फसल का मौसम आ गया। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उस रात आरती की एक और दोस्त को फिर से वही आत्मा सताने लगी। उसने चाकू उठाकर खुद को खत्म करने की कोशिश की। स्पष्ट हो गया कि श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इस बार कुछ और बड़ा और खतरनाक होने वाला है।